हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग 99 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है। तो आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया मैंने कि मैं कहीं जा रही हूँ और बताया नहीं। तो आप लोगों को बता देती हूँ, आज हम लोगों के यहाँ हल षष्ठी व्रत यानी कि हल षष्ठी की पूजा। जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, इसी तरह हम लोगों के धर्म में हल षष्ठी की पूजा होती है। और हल षष्ठी की पूजा में जो पूजा का सामान लगता है, मैं वो लेने गई थी। तो सबसे पहले मैं पहुंची ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर। बाप रे, कितना कॉस्टली था, पर क्या करूं, पूजा थी तो लेना ही था। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि गंगाऊ जी को प्रसाद ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का ही लगता है। तो मैंने कहा, सारी सब चीज़ों के रेट पूछे, पर जो मुझे रीजनेबल लगे उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया पूजा के लिए। और फिर मैंने अपना ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद पहुंची जो पूजा का सामान लगता है। पूजा के सामान में हम लोगों के यहाँ ये सतनजा लगते हैं, और ये डोलियाँ दिख रहे हैं, वो दौने भी रखे हैं, और ये पूजा की डंडी है, और ये है कैलेंडर। तो इस तरह की सारी पूजा की सामग्री मिलती है। मैंने वहाँ से पूजा की सामग्री ली। मैं डबुलिया नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा दौने ही लेती हूँ, क्योंकि डबुलिया ले लो ना, उसके बाद वो टूटती है, कुछ यूज़ में नहीं आती हैं, इसलिए मैं हमेशा दौने लेती हूँ। और फिर मैंने वहाँ से सामान लिया। सामान लेने के बाद में चली आ गई वहाँ पर फूलमाला की दुकान थी। मैंने पूछा, दीदी कितने की है फूलमाला? उन्होंने कहा 30 रुपये की। बाप रे, त्यौहार वाले दिन तो है ना, और सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पर मैंने माला नहीं ली। मैंने कहा अरे भाई, बहुत कॉस्टली है। और फिर पति देव मेरे साथ गए थे, उन्हें कुछ काम आ गया था, तो वो पति देव अपने काम करने के लिए चले गए, और मैं ऑटो पकड़कर आई घर पर। और मैं जब घर गए सामान लेने गई थी ना पूजा का, तो मैं घर पे सारा काम करके गई थी। सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन और खाना पीना सब बना के रेडी करके गई थी, और पूजा की कुछ कुछ तैयारी करके भी गई थी। केवल पूजा का सामान लाना बाकी था, वो लेने में मार्केट गई थी। फिर मैं वो मार्केट से लेके आई पूजा का सामान, और रेडी हुई, तैयार हुई, फटाफट चेंज किया, और मैंने लगाई पूजा की तैयारी। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि सतनजा जो मैं लाई थी भुजा हुआ, और ड्राई फ्रूट्स लाई थी। मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए और सतनजा को और उनको मिला के, और जो मैं दोने लाई थी उन दोनों में इनको भरते हैं। अगर आपका एक बेटा है तो 6 भरेंगे, 2 बेटे हैं तो 12 भरेंगे। इस तरह से इस डबलियों को या दोनों को भरने का महत्व होता है। एक बेटे के 6 भरे जाते हैं। और आप देख सकते हो, कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने कटोरी में काट के रखे हैं, और दही रखा है, और मैंने ये रखे हैं चावल। ये चावल है ना, समाई या पसाई के चावल ही इस पूजा में लगते हैं। इनका ही प्रसाद लगेगा, और इन्हीं को हम लोग खाते हैं आज के दिन। और हर छठ मैया की पूजा है माता रानी की, तो कोई भी माता रानी की पूजा होती है तो हम स्वागल महिलाएं उसमें श्रृंगार चढ़ाना कंपलसरी होता है। तो मैंने श्रृंगार का सामान भी लिया, चूड़ी बिंदी मेहंदी और रूमाल। तो मैंने वहीं से पूजा श्रृंगार का सामान भी खरीद लिया था। तो आप देख सकते हो, ये मैंने एक लोटा लिया है, और लोटे को पानी से भर लिया है, और उसमें ही हर छठ महारानी की मैया की जो डंडी लाई थी उसको मैंने गाड़ लिया है। कहते हैं कि कच्चा मकान होता है अगर, तो थोड़ा सा तालाब बना के खोद के गड्ढा, और उसमें पानी भर के, और उसमें ये डंडी गाड़ के फिर पूजा की जाती है। पर आजकल सभी लोगों के पक्के मकान है, कहाँ पर कच्चा मकान है कि खोद लिया जाए। तो आजकल ऑप्शन यही है कि सब लोग लोटे में या कोई बड़े बर्तन में ही इस तरह से डंडी को गाड़ के और पूजा कर लेते हैं। तो मैं हमेशा जब से शादी हुई इधर ऐसे ही करती हूँ, पर मेरे मायके में तो तालाब बना के ही होती है। और इस दिन शिव भगवान की पूजा होती है, शिव परिवार की पूजा होती है, और बलदाऊ भगवान की होती है। तो बलदाऊ भैया को जो भी आपके पास फ़ोटो हो, अगर नहीं भी हो तो आपके पास जो कथा की फ़ोटो हो उसको भी रख दे सकते हो। मेरे पास एक कथा है, उसको मैं पढ़ती हूँ, उसी में बलदाऊ और हल की फ़ोटो है, और मैं उसी को रख लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन हल की भी पूजा होती है और शिव परिवार की पूजा होती है हर छठ महारानी के साथ।
और मेरे यहाँ शिव परिवार की पूरी मूर्ति है। गणेश जी और कार्तिक जी, नादिया महाराज, गौरा मैया, भोले बाबा, नांग देखता, पूरा सभी एक छोटा सा शिव परिवार है। आप देख सकते हो ये मेरा पूरा शिव परिवार है। मैं हमेशा उसी की पूजा करती हूँ। और अगर आपके पास इस तरह के शिव परिवार ना हो तो आप मिट्टी के बना के भी स्थापित करके पूजा कर सकते हो। तो देखिए फिर मैंने भगवान जी को नहलाया दूध से, जल से, जो भी आपके पास हो व्यवस्था उससे आप अभिषेक कराइए भोले बाबा को, हरछठ महारानी को और बलदाऊ जी को, और हल को सभी पे जल अर्पित करिए। और उसके बाद हल्दी तो आज नहीं लगती है, चंदन लगेगा। चंदन है और सिंदूर है और चावल लगेंगे, जो वो आज के दिन पूजा में समाई या पसाई के चावल लगते हैं। ऐसे वो जो हम लोग डेली पूजा में अक्षत चढ़ाते हैं वो चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो समाई और पसाई के जो चावल होते हैं वो मैंने चढ़ाए। और फिर मैंने शंकर भगवान को दूबा चढ़ाई, गणेश जी को समी पत्र, बेल पत्र चढ़ाया और फूल चढ़ाए। और बलदाऊ भैया को राखी भी चढ़ाई मैंने, आपने देखी है। और हरछठ महारानी मैया को मैंने श्रृंगार चढ़ाया, और भोले बाबा को और हरछठ मैया को, बलदाऊ जी को, सभी लोगों को मैंने जो दौने भरे हैं आप देख सकते हो। इस तरह से 6 दौने भरते हैं। मेरा एक बेटा है तो मैंने 6 दौने भरे। और जो सतनजा लाई हूँ और ड्राई फ्रूट्स मिला के काटे वो सभी भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद मैंने प्रसाद में देखिए समाई पसाई के चावल बनाए हैं, और दही है एक कटोरी में, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने कटोरी में काट के रखे हैं। और फिर मैंने धूप बत्ती लगाई। अब मैं कथा पढ़ूंगी और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इस पूजा में क्या क्या खाया जाता, कैसे की जाती है, और कथा सुनिए। चलिए। महारानी मैया की जय, बोल बलदाऊ भगवान की जय हो, मेरे लल्ला की जय। अष्टमी में हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसके बारे में सुनते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अग्रज श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, और इसीलिए उन्हें हलधर कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल सृष्टि पड़ा, क्योंकि इस दिन हल के पूजन का विशेष महत्व है। कृषि प्रधान हमारे देश का पुरातत्व भी हल ही है। इस महान उपयोगी हल तथा उसके धारक की समूचे देश में प्रतिष्ठा बढ़े, इसलिए भी इस त्योहार का विशेष महत्व है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे लल्लई छठ भी कहते हैं। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती हैं, और इस दिन हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न नहीं खाया जाता है। इस दिन गाय का दूध, दही भी वर्जित है। इस दिन भैंस का दूध, दही ही खाया जाता है। इस दिन स्त्रियां महुए की दातुन करती हैं, और इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। इस तालाब में झर, वेरी, ताश तथा पलाश की एक एक शाखाएं बांधकर बनाई गई हर छठ को गढ़ दिया जाता है। तब यहाँ इसकी पूजा करती है। पूजा में सतनजा, चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद सूख, धूल, हरी कजरियां, होली की राख, होली के भुने हुए चने, केहोरा तथा जौ की बालें चढ़ाई जाती हैं। हर छठ के समीप कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी रखा जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन उपरांत भैंस के मक्खन का हवन करके कथा कही जाती है। तो चलिए, अभी मैंने जानी है कि हल छठ की पूजा विधि के बारे में, अब हम बताएंगे आपको। तो अब हम शुरू करते हैं हल छठ की कहानी और कथा। तो चलिए हल छठ की कथा सुनते हैं मेरे साथ। तो हल छठ की कथा प्रारंभ करते हैं। एक गर्भवती ग्वालन के प्रसव का समय समीप आया। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, बालक ने जन्म ले लिया तो दूध दही न बिक पाएगा। अस्तु वह दूध दही की मटकियां सिर पर रख कर चल दी। चलते चलते जब एक खेत के पास पहुंची तो उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वहां वह पास वाली झरवेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई और उसने वहां लड़के को जन्म दिया। ग्वालिन ने अपने लड़के को कपड़े में लपेट और मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। और उस दिन हर छठ थी।
यद्यपि उसका दूध दही गाय तथा भैंस का मिला हुआ था। उसने बेचते समय यही बताया कि केवल गाय का दूध दही है। बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को रखा था वहाँ एक किसान हल जोत रहा था। उसके बैल विदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े और हल की नोक बच्चे के पेट में लगते ही बच्चा मर गया। किसान को यह शव देखकर अपार दुख हुआ। उसने तत्काल झरवेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मरा हुआ पाया। विचार करने लगी कि यह मेरे ही पाप का फल है। मैंने आज हरछठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका धर्म भ्रष्ट किया है और उसी का दंड वह मुझे लौटाकर अपना पाप प्रकट कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां गई जहां उसने दूध दही बेचा था और उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने उसे अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का पालास की छाया में पड़ा खेल रहा है। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोला और यह प्रण लिया। तो चलिए, बोल हरछठ महारानी मैया की जय, बोल भोले बाबा की जय, हरिहर महादेवा। तो चलिए, इसी प्रकार एक कथा और भी जुड़ी है हरछठ से, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। जेठानी का नाम था तारा और देवरानी का नाम था सलोनी। सलोनी सदाचारिणी, सुशील तथा दयालु थी। तारा दुष्टता थी। एक बार दोनों ने हरछठ का व्रत किया। सायंकाल के समय दोनों स्त्रियां थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए बाहर जुए देखने बैठ गईं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक घर में कुत्ते ने घुसकर थालियां चाट ली। अंदर से चप चप की आवाज सुनकर दोनों अपने अपने घर के भीतर गई। सलोनी ने कुत्ते को खीर चाटते देखा तो कुछ न बोली। खीर के बर्तन में बची खीर भी उसने कुत्ते को खिला दी और डाल दी। और दूसरी तारा ने कुत्ते को घर में बंद करके मूसल से इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। वह अधमरासा हो गया। जैसे तैसे बेचारा जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर इकट्ठे हुए तो एक दूसरे का हाल जानने लगे। पहला कुत्ता बोला, वह स्त्री बहुत भली थी। उसने मुझे खीर खाते देखकर मुझे भी नहीं कहा और उल्टे मुझे भर पेट खीर खिलाई। प्रसन्न होकर वहां से लौटा हूँ। मेरी आत्मा तो उसे बार बार आशीष देती है कि भगवान से यही कामना करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं, ताकि जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका पाऊं। जिस प्रकार आज उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं अगले जन्म में उसकी आत्मा को प्रसन्न करता रहूं। दूसरा कुत्ता बोला, मेरी तो ऐसी दुर्गति कभी न हुई थी। पहले तो थाली में मुंह डालते ही दांत गोठले हो गए। फिर भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह आ गई और उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं इसका पुत्र बनकर इससे पूरा बदला ले चुका हूँ। मैं भीतरी मार से इसका हृदय तथा कमर दोनों ही तोड़ना चाहता हूँ। देवयोग से दूसरा कुत्ता मर गया और उसी स्त्री का पुत्र होकर जन्म दूसरे वर्ष जब घर घर हरछठ की पूजा हो रही थी तब वह लड़का मर गया। तारा को बहुत दुख हुआ और पर क्या हो सकता था, भविष्य में प्रतिवर्ष उसके लड़का होता और हरछठ के दिन मर जाता। तारा को संदेह हुआ कि एक रात स्वप्न में उसी कुत्ते ने आकर कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तब तारा के पूछने पर उसने बताया कि अब से हरछठ के व्रत में हल से जुता हुआ फल तथा अन्न न खाना, गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल, होली का धूल आदि हरछठ मैया की पूजा में चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर जीवित रहूंगा। उसके ताराकरण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसे ही किया और उसके बच्चे जीने लगे। तब से इस व्रत का प्रचलन है और भी बढ़ गया है। तो बोल हरछठ महारानी मैया की जय, भोले बाबा की जय हो, माँ गौरी मैया की जय हो। कथा पढ़ने के बाद हमने होम किया और इसमें मैं आपको बता दूं, होम हमेशा भैंस के घी से ही करें। इस पूजा में दूध दही घी केवल भैंस का ही लगता है, गाय का नहीं लगता है। उसके बाद मैंने आरती की।
आरती करने के लिए मैं हमेशा भोले बाबा की आरती 4 बत्ती के दिए से करती हूँ। और उसके बाद मैंने भगवान जी को आरती दी और आरती देने के बाद खुद आरती ली और बेटे को टीका किया और बेटे को भी रक्षा सूत्र बांधा और भगवान से विनती की कि मेरे बेटे को खूब लंबी उम्र दे और खूब तरक्की दे और मेरी इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसके भी बेटों को, उसके भी पति को, उसके भी परिवार में सभी सदस्यों को खूब लंबी उम्र दे और खूब तरक्की दे। तो इसी कामना से मैंने आज हल षष्ठी का व्रत पूजन किया। और आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों की लंबी उम्र और पति की लंबी उम्र की कामना कर सकती हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं। हर्षठ महारानी सभी की कामना पूर्ण करेंगी। और देखिए मेरी पूजा हो चुकी है समाप्त। अब पूजा समाप्त करने के बाद जो मैंने दोने भरे थे आप देखिए, तो उन दोनों को अब प्रसाद के रूप में आपके परिवार में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, उनको ये बांटे जाते हैं। और जितने आपके घर में हो जाएं ठीक है, नहीं तो आस पास भी इन दोनों को बांटा जाता है। तो इस तरह से मैंने पूजा समाप्त करने के बाद मैंने जो दोने हैं वो प्रसाद के रूप में सभी लोगों को दिया। और जो मैंने प्रसाद लगाया ड्राई फ्रूट्स और चावल और दही का, तो मैं उनमें से ड्राई फ्रूट्स प्रसाद के रूप में ले लूँगी और पानी पी लूँगी, क्योंकि पूजा के पहले पानी नहीं पिया जाता। जब हम पूजा कर लेते हैं, होम कर लेते हैं, फिर पानी पीते हैं और चाय पीते हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपनी किचन में। और किचन में जाते साथ मैंने देखिए ये छुआरे लिए थे, गलने डाल दिए थे और छुआरे को मैंने रख दिए गैस पे खोलने के लिए। और यहाँ बेटे से पूछा खाने के लिए, बेटे ने कहा खाना नहीं चाहिए मम्मी, दाल चावल चाहिए हैं केवल। तो आज मैंने मसूर की दाल चावल और सब्जी रोटी बनाई थी, तो बेटे को खाना था केवल दाल चावल। तो मैंने बेटे को, पति को, सबको दिए दाल चावल। और दाल चावल देने के साथ साथ मैंने एक साइड वो छुआरे भी रख दिए थे खोलने के लिए। जैसे ही उनमें खोल आया तो मैंने उनमें से सारे छुआरे निकाल लिए। आप देख सकते हो हमारे छुआरे खोल चुके हैं। मैंने उनमें से छुआरे निकाल लिए सारे। और छुआरे निकालती हूँ ना तो इनको मैं ऐसे ही खा लूँगी या दूध में खीर बना के भी आप खा सकती हो। और इस पे क्या ना, इस तरह से आप छुआरे डाल के पानी खौलाओगे ना तो मिठास आ जाएगी, क्योंकि आज चीनी नहीं खाई जाती है। तो बस मैं इस तरह से निकालने के बाद छुआरे को इसमें चाय की पत्ती डाली मैंने, और चाय की पत्ती मैं अच्छे से डाल के खौलाऊँगी। और खौलाने के बाद जब खौला जाएगा तो दूध डाल दूँगी, क्योंकि मेरा आज भैंस का ही दूध है। देखो इस तरह से छुआरे निकाल लिए हैं मैंने, इनको किसी तरह से भी आप खा सकती हो। तो बढ़िया कलर दिख रहा है। पता है इस तरह की चाय भी बना के पीना छुआरे वाली बहुत मस्त लगती है। तो आज मैं जितनी बार भी चाय अगर पीऊँगी ना तो इसी तरह से पीऊँगी। और आज मुझे दिखी मलाई और मन हुआ वाह क्या आज तो मलाई वाली चाय बनाई जाएगी। और मैंने सारी मलाई ली अपने कप में। और मैंने आपको बताया कि हर छठ पर मैं कैसे छुआरे की चाय बनाती हूँ। और इस वीडियो में मैंने पूरा हर छठ की पूजा के बारे में बताया है कि किस तरह से पूजा करते हैं, पूजा में क्या खाया जाता है, क्या क्या लगता है, किस तरह से चाय पीते हैं और क्या नहीं खाते हैं। फिर मैंने चाय को की एंजॉय। प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। और मिलेंगे कई नई वीडियो के साथ। जब तक कि लेती हूँ आपसे विदा। ओके बाय बाय। जय श्री राधे राधे। चाय मेरी बहुत मस्त बनी है। आज लग नहीं रहा है कि बिना चीनी की है, क्योंकि मुझे मिली है आज भरपूर मलाई। और मलाई वाली चाय तो मेरी फेवरेट है, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हरछठ महारानी और भोले बाबा सभी पर कृपा करें और सभी के बच्चों को बहुत लंबी आयु दें और तरक्की दें। तो इसी कामना से मैं वीडियो को करती हूँ एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।